हाँ, देखिए हम आपके लिए जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइज को हम लेकर के आज चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति को हल करने के लिए हमारे ये जो पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6 हमें इसकी जानकारी होनी अनिवार्य है। यदि हम इनको नहीं जानेंगे तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मान नहीं लगा सकते। यदि हमारे पास कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स का मान जो है, जैसे साइन इनवर्स है, इसका कोई भी मान अगर यहाँ हमारे पास π/3 है या कुछ भी है, या साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स 30 है, तो उसका जो वैल्यू है वो हमारे साइन इनवर्स का मान -π/2 और +π/2 के बीच ही रहना चाहिए, यानी -π/2 से प्लस के π/2 तक ही रहना चाहिए। कोस इनवर्स में कोस का जो मान है वो 0 और पाई यानी कि 0 से लेकर के 180 के बीच रहना चाहिए। tan इनवर्स का मान भी -π/2 से +π/2 यानी कि -90 और 90 के बीच होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। cot इनवर्स का मान भी यही है, sec इनवर्स x का मान ये है, लेकिन जो भी एंगल आएगा उसमें से हम π/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। cosec इनवर्स x में हमारा ये मान आना चाहिए और उसमें से हम क्या हटाएंगे, 0 हटा देंगे। समझ में आया? ओके, देखिए एक्सरसाइज हमारी 2.1 इसका पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 का मान पूछ रहा है। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन x बराबर -1/2। तो इधर हमारे पास साइन है तो साइन के साथ साइन में कितने का मान मेरा 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान मेरा 1/2 होता है, यानी साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो मेरी वो क्या होती है, मेरी साइन 30 की वैल्यू। अब साइन 30 जो है वो 30 मेरा माइनस के 90 और +90 के बीच में है। 30 जो है वो 90 और +90 के बीच में, यानी कि माइनस का अगर मैं इसको ले लेता हूं तो साइन x इक्वल टू साइन -थीटा, साइन -थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, साइन -थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा। तो x इक्वल टू होगा -30, ये मेरा 30 डिग्री आ गया। अब इस डिग्री को यदि मैं रेडियन में बनाऊंगा तो x इक्वल टू -30 इंटू π/180 यानी 3 6 18, तो x इक्वल टू मेरा माइनस के π/6। एक आंसर मेरा ये हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा देखिए दूसरा, तो इसे भी मैंने क्या काम करना, लेट x इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। तो cos x इक्वल टू √3/2। cos में कितने का मान √3/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। कितने का मान होता है, cos 30 का वैल्यू, cos 30 का मान √3/2 होता है। तो x इक्वल टू कितना है मेरा 30। अब जैसे मैंने आपका यहीं पर 30 को मैंने रेडियन में बनाया था तो π/180 से मल्टीप्लाई करी थी, x इक्वल टू 30 इंटू π/180, 3 6 18, x बराबर π/6। ये आंसर मेरा आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, इसे मैं करूंगा लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू x। मैंने अब इधर x लिख दिया, तो 2 इक्वल टू कोसेक x, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम x इधर ही पुट करेंगे, x हम उधर भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोसेक में कितनी की वैल्यू है, ये 2, कोसेक 30 की वैल्यू है, कितने की है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू है। तो कोसेक x, तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया मेरा x, तो x इक्वल टू 30 इंटू π/180, 6, x इक्वल टू π/6। ये भी मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे पास चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हम लेट करेंगे, लेट x
इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का रूट 3, तो tan x बराबर माइनस के रूट 3, tan x बराबर माइनस के रूट 3, tan में रूट 3 कितने का मान होता है, tan 60 की वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan x इक्वल टू माइनस के tan 60 डिग्री, tan 60 का मान अंडर 3 होता है। मैंने आपको बताया था कि tan का जो मान होता है, tan इनवर्स में जो होता है, जो उसकी रेंज होती है वो -π/2 टू π/2 होती है, यानी कि -90 प्लस 90 के बीच में। तो यदि मैं tan माइनस थीटा कर दूं, tan माइनस थीटा कर दूं यानी -60, वो मेरा -90 प्लस 90 के बीच में आएगा। तो यानी कि tan x इक्वल टू tan माइनस के 60, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के tan थीटा, तो x बराबर माइनस के 60 डिग्री आंसर। अब मैं इसे रेडियन में बदलूंगा, तो x इक्वल टू -60 को लिखूंगा मैं π/3। अब इसी प्रकार जो क्वेश्चन मेरा ये है, इसे x इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, तो cos x इक्वल टू माइनस के 1/2, तो cos में कितने का वैल्यू हमारी 1/2 है, cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, तो cos x इक्वल टू माइनस की cos 60। तो अब cos की जो वैल्यू है वो मेरी 0 180 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं इसको माइनस को, पहली बात तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक। तो इसलिए मेरा ये माइनस तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो cos का जो वैल्यू है वो 0 और 180 के बीच में होगा। तो हम इसे लिखेंगे cos x इक्वल टू cos 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के cos थीटा। तो अब हमारा आ गया cos x इक्वल टू 180 में से 60 घटाया हमने, तो cos 120, तो x इक्वल टू 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 120 इंटू π/180, 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि 2π/3, यही हमारा आंसर है। अब इसमें भी ऐसे हमारा रहेगा, x इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो tan x बराबर -1, तो tan में कितने का मान, tan π/4, यानी tan 45 का मान हमारा 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो tan माइनस थीटा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था tan की जो वैल्यू है वो मेरी -90 से +90 के बीच में होती है, -90 से +90 के बीच होती है। तो मैं इसे लिखूंगा tan x इक्वल टू tan माइनस के 45 डिग्री, तो x इक्वल टू माइनस के 45, x इक्वल टू 45 को लिखते हैं π/4। ओके, ये हमारे आपके 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सेक इनवर्स, तो लेट x इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक x इक्वल टू 2/√3, तो सेक में कितने की वैल्यू, सेक में कितने की वैल्यू हमारे पास, सेक 30 की वैल्यू, कितने की, सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2/√3, यानी सेक 30 का मान 2/√3, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 जो है उसका उल्टा होगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 30 डिग्री, x इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 30 डिग्री, तो x इक्वल टू 30 को क्या लिखूंगा मैं, π/6, यही मेरा आंसर है। देखिए 8वां क्वेश्चन, लेट
तो मेरा आ गया cot x इजिकल टू अंडर रूट 3। तो cot में कितने की वैल्यू, cot x इजिकल टू cot में कितने की वैल्यू रूट 3 होती है हमारे पास भाई, tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3 होता है। तो cot जो है उसका उल्टा होता है, तो cot 30 की वैल्यू √3 होती है। तो cot x इजिकल टू सॉरी, तो cot आना हमारे पास x इजिकल टू 30 लिखेंगे। तो x इजिकल टू इसे हम क्या लिखेंगे π/6। अब आ जाइए हमारे पास x इजिकल टू cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। तो cos x इजिकल टू -1/√2, cos x इजिकल टू -1/√2। cos में कितने का मान है मेरा 1/√2, वो cos है 45 डिग्री का, cos 45 डिग्री का। तो cos की वैल्यू मैंने भी आपको बताई थी, cos की जो वैल्यू है वो हमारी 0 से 180 के बीच होनी चाहिए। तो ये माइनस का तो नहीं होने का, ये हमारा प्लस का होना चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे cos x इजिकल टू cos 180 -45 डिग्री। तो cos x इजिकल टू cos 135 भाई 5 5 10 4 3 7 1 8 इतना आ गया। x इजिकल टू 135, तो x इजिकल टू 135 इंटू π/180। ऐसा टेबल के ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दें, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। तो x बराबर कितना आ गया 3π/4। एक आंसर हमारा ये आया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर हम इसको करेंगे लेट x इजिकल टू cosec इनवर्स -√2। तो यानी कि cosec x इजिकल टू -√2। तो cosec में कितने का मान √2 होगा, तो cosec में 45 का मान √2 होगा। तो लिखेंगे cosec x इजिकल टू माइनस के cosec 45। क्यों, क्योंकि cosec की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि हमारी 0 और cosec की वैल्यू जो हमने आपको बताई थी कि हमारा जो है -π/2 टू +π/2 के बीच होनी चाहिए cosec की वैल्यू। तो cosec x इजिकल टू cosec -45 डिग्री। तो cosec माइनस थीटा इजिकल टू माइनस के cosec थीटा। तो अब हमारे पास आ गया x इजिकल टू -45 डिग्री। तो x इजिकल टू 45 को लिखेंगे π/4। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखिए 3 पद है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो हम इनको सबको पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट x इजिकल टू tan इनवर्स -1, y इजिकल टू cos इनवर्स -1/2 और z इजिकल टू sin इनवर्स -1/2। तो ये हमारे पास हो गए समीकरण x प्लस y प्लस z। जब हमने इसके स्थान पर x और इसके स्थान पर y और इसके स्थान पर z रख दिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमारे समीकरण फर्स्ट हो गई, tan इनवर्स 1, तो ये हो गया tan x, tan x इक्वल टू 1। तो tan में कितने का मान 1 होता है, तो tan में हमारे मान होता है tan π/4, tan π/4 यानी कि tan 45 का मान हमारा 1 होता है। अब ये π/4 जो है -π/2 और +π/2 के बीच में है, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया मेरा π/4। अब सेकंड पार्ट लेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, तो ये हो गया मेरा cos y इक्वल टू -1/2। तो cos में कितने का मान 1/2 होता है, cos
cos 60 का मान 1/2 होता है। कितना का मान होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है। तो इसे लिखेंगे cos y इक्वल टू माइनस के cos 60, क्योंकि cos की वैल्यू जो है वो 0 और 180 के बीच में होती है, नेगेटिव नहीं होती। cos का जो मान है वो हमारा माइनस का नहीं होता, वो प्लस का होना चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे cos y इक्वल टू cos 180 माइनस के 60 डिग्री। ठीक, तो लिखेंगे cos y बराबर cos 120 डिग्री, क्योंकि 180 में से 60 गया 120, तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू 120 डिग्री आया, cos से cos हट गया, तो y बराबर 120 गुणा पाई बटे 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इस 0 से 0 कट जाएगा, तो y बराबर 2 पाई बाई 3 आ गया। अब तीसरा पार्ट क्या है मेरा, z बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो साइन z बराबर माइनस के 1/2। तो साइन में कितने का मान, साइन 30 की वैल्यू, यानी कि साइन z इक्वल टू माइनस के साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 होता है, क्योंकि साइन का मान माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में होता है। तो साइन z इक्वल टू साइन माइनस के 30, साइन माइनस के 30, तो z इक्वल टू माइनस के 30 और माइनस 30 लिख देंगे माइनस के पाई बाई 6। तो देखिए हमारे पास x का मान भी आया, y का मान भी आया और z का मान भी आया। ये तीनों मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे x बाई z के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x प्लस y प्लस z, x का मान है मेरा पाई बाई 4, y का मान है मेरा 2 पाई बाई 3 प्लस z का मान है माइनस के पाई बाई 6। तो देखिए x अपॉन पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस के पाई बाई 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 3 6 का एलसीएम मेरे पास 12 होता है, 12, 4 3 और 6 का एलसीएम 12 होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो 4 3 12, तो 3 पाई प्लस 3 चौक 12, 4 3 8 पाई माइनस 6 3 12, तो 2 की पाई से गुणा करें 2 पाई, तो 8 और 3 कितना हो गया भाई 11 पाई माइनस 2 पाई बटे 12, तो 11 में से 2 गया, कितना बचा 9 पाई अपॉन 12। यही हमारा आंसर है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करवानी है। तो हम इसमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमने माना था, ऐसे हम इसमें भी करेंगे कि लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x और साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y। cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y। ओके, तो अब हम लिखेंगे x प्लस 2y। तो अब हम एक एक भाग को हल करेंगे। तो x इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, तो cos x इक्वल टू 1/2, तो cos में कितने का मान, अभी हम कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो cos में cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, तो x इक्वल टू 60 डिग्री, तो x इक्वल टू 60 को लिखेंगे पाई बाई 3। और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स 1/2, तो y इक्वल टू साइन y इक्वल टू साइन इधर आ जाएगा 1/2, तो साइन में कितने का मान साइन 30 की वैल्यू, साइन y इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू, तो y इक्वल टू 30 डिग्री, y इक्वल टू 30 डिग्री, तो y को लिखेंगे हम पाई बाई 6, तो
तो अब ये दोनों मान हम इसमें रख दें, समीकरण हमारे फर्स्ट है, तो लिखेंगे x तथा y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 2y, तो x की वैल्यू कितनी मेरी पाई बाई 3 प्लस 2, y की वैल्यू पाई बाई 6 है, तो 2 3 जा 6, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो 1 पाई बाई 3 1 पाई बाई 3 तो कितना हो गया 2 पाई बाई 3। ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो गई। इसमें दो क्वेश्चन निकलते हैं, अभी कराता हूं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहा है इसका विकल्प बताइए। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर y, तो साइन इनवर्स x बराबर y, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया मेरा साइन y। तो साइन की जो वैल्यू है वो मेरी, मैंने आपसे कहा कि 0 और पाई के तो बीच में हो ही नहीं सकती, 0 से लेकर के पाई बाई 2, जिसमें 0 भी इंक्लूड और पाई भी इंक्लूड हो, यानी कि दोनों नहीं हो सकती। और साइन का जो मान है वो 0 और 180 के बीच में भी नहीं हो सकता। तो साइन का जो मान है वो -90 से +90 के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि -π/2 से छोटी है, वो सॉरी -π/2 से बड़ी है, लेकिन π/2 से छोटी है। तो अब हमारे पास विकल्प क्या बचा, b। तो b जो है, क्योंकि साइन का मान हमने आपसे बताया था कि -π/2 से लेकर के प्लस के π/2, ये क्योंकि हमारा जो साइन है ये हमें बताता है कि यहां से लेकर यहां तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, -π/2 का मान जो है वो y से छोटा भी है और बराबर भी है, लेकिन y का मान π/2 से छोटा भी है और बराबर भी है, इसलिए हमारा ये विकल्प बी सही है। ओके।